नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। तो आज जो मैं कहानी लाई हूँ वो कुछ इस तरह से है। पुराणों में सोम सर्मा नामक एक धर्मपरायण एवं सच्चे ईश्वर भक्त की कथा आती है। उनकी पत्नी सुमना भी अपने पति के मार्ग का हृदय से अनुकरण किया करती थी। उनके पुत्र सुव्रत अपने माता पिता सुमना एवं सोम शर्मा की तरह ही ईश्वर में अप्रतिम अनुराग रखते थे। कहते हैं सोम शर्मा व सुमना की सच्ची ईश्वर भक्ति व तप त्याग के कारण ही उन्हें सुव्रत जैसा पुत्र प्राप्त हुआ था। सुव्रत पूर्व जन्म में धर्मांगद नामक भक्त राजकुमार थे। पूर्व जन्म के अभ्यासवश सुव्रत बाल्यावस्था से ही भगवान का चिंतन और ध्यान करने लगे थे। वे जब बालकों के साथ खेलते तो अपने साथी बालकों को भगवान के ही नाम से पुकारते, जैसे हरि, गोविंद, मुकुंद, माधव आदि इत्यादि से उन्हें पुकारते थे। उन्होंने अपने सभी मित्रों के नाम भगवान के नाम के अनुसार ही रख लिए थे। वे कहते, भैया माधव, चक्रधर आओ, पुरुषोत्तम आओ, हम लोग खेलें। मधुसूदन मेरे साथ चलो, खेले, गाते, पढ़ते, लिखते, हंसते, बोलते, सोते, जागते, खाते, पीते, हर समय सभी समय वे भगवान को ही अपने सामने देखा करते। घर बाहर, ध्यान में, ज्ञान में, सभी गतिविधियों में उन्हें सभी जगह भगवान के दर्शन होते और वे उन्हीं को पुकारा करते। तृण काठ सूखे गीले सभी पदार्थों में वे पद्म पलाशलोचन भगवान श्री हरि की झांकी ही देखा करते। जल, थल, आकाश, पृथ्वी, वन, पहाड़, जड़, चेतन जीव मात्र में वे भगवान के सुंदर मुखारविंद की छवि देख देख कर निहाल होते रहते थे। लड़कपन में ही वे गाना सीख गए थे और प्रतिदिन लय ताल के साथ मधुर स्वर से भगवान के गुण गा कर भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपना अनुराग बढ़ाते थे। वे भजन में गाया करते। उसके कुछ शब्द इस प्रकार थे। वेद को जानने वाले लोग निरंतर जिनका ध्यान करते हैं, जिनके एक एक अंग में अनंत कोटि ब्रह्मांड स्थित है, जो सारे पापों का नाश करने वाले हैं, मैं उन योगेश्वर मधुसूदन भगवान की शरण में हूँ, जो सब लोकों के स्वामी हैं, जिनमें सब लोग निवास करते हैं। मैं उन सर्वदोष रहित परमेश्वर के चरणों में निरंतर नमस्कार करता हूँ, जो दिव्य गुणों के भंडार हैं, अनंत शक्ति संपन्न हैं। इस अगाध और अनंत सागर से तरने के लिए मैं उन श्री नारायण देव की शरण में जाता हूँ, जो योगी राजों के मानसरोवर से के राजहंस हैं, जिनका प्रभाव और महात्म्य सदा सर्वत्र विस्तृत है। मैं उन परमेश्वर के चरणों की वंदना करता हूँ। इस प्रकार श्रवण, मनन, गायन आदि करते हुए सुव्रत हाथों से ताली बजा बजा कर नाचते और बच्चों के साथ खेलते खेलते ईश्वर के आनंद में मगन हो जाते। यही उनका नित्य प्रसंग था। वे इस तरह भगवान के ध्यान में मगन मस्त हुए बच्चों के साथ खेलते रहते। खाने पीने की भी उन्हें सुधि नहीं रहती। तब माता सुमना पुकार कर कहती, बेटा तुम्हें भूख लगी होगी, देखो भूख के मारे तुम्हारा मुंह कुम्हला रहा है, आओ जल्दी जल्दी कुछ खा लो। माँ की बातें सुनकर सुव्रत कहते, माँ श्री हरि के ध्यान में जो अमृत रस झरता है, मैं उसी को पी पी कर तृप्त हो रहा हूँ। जब माँ उन्हें जबरन बुला लाती और वे खाने को बैठते, तब अन्न को देख के कहते, यह अन्न भगवान ही है, आत्मा अन्न के आश्रित है, आत्मा भी तो भगवान ही है। इस अनुरूपी भगवान से आत्मा रूप भगवान तृप्त हूँ, जो सदा क्षीरसागर में निवास करते हैं। वे भगवान इस भक्त वत्सल जल से तृप्त हो। धर्मात्मा सुव्रत जब सोते तब श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए कहते, मैं योग निद्रा संपन्न भगवान श्री कृष्ण की शरण में हूँ। इस प्रकार खाने, पहनने, सोने, जागने, उठने, बैठने आदि सभी कार्यों में वे भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते और उन्हीं को सब कुछ निवेदन करते। वे जब युवा हुए तब सारे विषय भोगों का त्याग करके नर्मदा जी के तट पर रहने चले गए और वहाँ भगवान के ध्यान में लग गए। इस प्रकार तपस्या करते करते जब 100 वर्ष बीत गए, तब कहते हैं कि साक्षात श्री हरि विष्णु लक्ष्मी जी सहित प्रकाश रूप में उनके सम्मुख प्रकट हुए। भगवान का वह रूप
अत्यंत मनभावन था। उनके सुंदर नील श्याम शरीर पर दिव्य पीताम्बर और आभूषण शोभा पा रहे थे। उनके 3 हाथों में शंख चक्र गदा सुशोभित थे। चौथे कर कमल से भगवान अभय मुद्रा के द्वारा सुव्रत भक्त को निर्भय कर रहे थे। उन्होंने कहा, वत्स सुव्रत, उठो, तुम्हारा कल्याण हो। देखो, मैं स्वयं तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ, वर मांगो। श्री भगवान की दिव्य वाणी सुनकर सुव्रत ने आंखें खोली और अपने सामने स्वयं श्री भगवान को देखकर वे उन्हें देखते ही रह गए। आनंद के आवेश से उनका सारा शरीर पुलकित हो उठा। उनके नेत्रों से आनंदाश्रुओं की झड़ी लग गई और वे मात्र इतना बोले, भगवान, आपके दर्शनों से ही मेरा कल्याण हो गया। किसी और वर की मुझे ज़रूरत नहीं। सच ही कहा गया है कि यदि जीवन का पल पल ईश्वर के चिंतन में ही बीते, तप, त्याग, ध्यान आदि की निरंतरता बनी रहे तो चित्त शुद्धि अवश्यंभावी है। और चित्त शुद्धि होते ही भगवान की झलक झांकी, उनका दिव्य दर्शन व अनुग्रह अवश्य प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं। यदि हम भी ईश्वर की झलक झांकी पाना चाहते हैं, हर पल उन्हें अपनी आत्मा में अनुभव करना चाहते हैं, तो हमें भी भक्त सुव्रत जैसे जीवन मार्ग का अनुकरण करना होगा। तो हमारी आज की कहानी में इतना ही। अगर कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।